एक 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 छोटा बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा कि वो लेकर आए पॉलिसी और पॉलिसी को वापस ले भी लिया, तो इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ी खामी रही होगी। इस पर अगर पूछताछ होती है, इस पर अगर सीबीआई खंगालने की कोशिश करती है, अपने आप को ये क्यों बताना कि क्योंकि हम लोग जीतने ही वाले हैं इसीलिए हमें पकड़ा जा रहा है, जबकि 3 महीने से ये कार्रवाई चल रही है। जुलाई से लेकर अक्टूबर आ गया, 4 महीने हो गए। भारतीय जनता पार्टी कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है कि ये आरोप लगाते रहे और आरोप के ऊपर ही दूसरे को भ्रष्ट मान लिया जाए। ये सेंटर में बैठे हुए हैं, ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, पुलिस इनके, अभी तक कोई सबूत, कोई एविडेंस ये जनता के सामने लेके आए हो तो ये बताएं। मैं जानना चाहता हूं, 500 जगह आपने छापे मार लिए, आपको क्या मिला है अभी तक? मनीष सिसोदिया का घर आपने छापा मार लिया, आप उनके गांव फगोता तक होके आ गए, इंक्वायरी कर लिया, आपने उनका बैंक लॉकर देख लिया। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सारे की सारी एजेंसियां, वो आरोप ही लगा रही है, तो इसके अंदर तो दाल में कुछ काला है। आरोप तो अपोजिशन पार्टी लगाती है, आप आज भी आरोप ही लगा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सारे के सारे झूठे और मनगढ़ंत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के अरेस्ट करना सीबीआई के हाथ में है। वो अरेस्ट करना चाहे आज मुझे कर ले, कल किसी पैनलिस्ट को भी कर सकते हैं, मगर वो फैसला कोर्ट का था। कोर्ट के अंदर सारे के सारे रिटेलर्स गए, उन्होंने बोला कि जब आप हमारी दुकानें नहीं खोलने दे रहे तो हम हर रोज की 1 करोड़ रुपए लाइसेंस फी किस चीज की देंगे, जब हम प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहे। हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को कि भाई जब सारी सरकारों ने कोरोना के अंदर लाइसेंस फी कम की है, एमसीडी ने की है, भारत सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट ने किया, तो आप क्यों नहीं कम करेंगे? लिकर पॉलिसी डिफेंड कर रहे हैं, दिख नहीं रही है, वापस ले लिए लिकर पॉलिसी, लेकिन हम डिफेंड करेंगे। कैसी राजनीति है? अगर नीति को वापस लेने का मतलब यह है कि वो भ्रष्टाचार है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खिलाफ जो कानून 3 बनाए, उनकी वकालत की फिर वापस ली, फिर तो उसमें भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उनमें भी पूछताछ होनी चाहिए, उसमें भी दाल में कुछ काला था, उसमें भी भ्रष्टाचार था। मैं आपके कार्यक्रम में पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि सीबीआई और ईडी के दबाव के अंदर लाइसेंस सरेंडर कर रहे थे। एलजी साहब ने नॉन कन्फर्मिंग जोन में टांग अड़ा रखी थी। इस कारण जो 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था, वो घट के 5,000 करोड़ रुपए आ रहा था। इसलिए सरकार ने कहा चाहे पुरानी पे ही आ जाओ, 5 की जगह कम से कम 6,000 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे। सरकार को पैसे की जरूरत हर जगह है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में पॉलिसी लाई गई थी। लेकिन मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत हुई कि जिन पर आरोप है भ्रष्टाचार का, जिन पर पूछताछ अनियमितता को लेकर जो बढ़ती गई है उसे हो रही है, उनका कंपैरिजन भगत सिंह से कैसे, मतलब इसको कैसे आप सही ठहरा सकते हैं? मैं यही बताना चाहता हूं, जब अंग्रेजों की सरकार थी तब भगत सिंह को भी क्रांतिकारी नहीं माना जाता था। तब यही कहा जाता था, अरे तुम्हारे ऊपर तो मर्डर के चार्जेस हैं, तुम्हारे ऊपर तो सरकारी खजाना चोरी करने के इल्जाम है, तुमने तो सरकारी खजाना ट्रेन रोक के जो है लूटा था, आपने तो बम फेंका था, आपके ऊपर तो कानूनी प्रक्रिया हो रही है। आप किस बात के क्रांतिकारी हैं? हमारा एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता फांसी पे, फंदे पर झूलने के लिए तैयार है, और इसीलिए आज जो है मनीष सिसोदिया जी के साथ खड़े हुए थे और भगत सिंह जी का जो बसंती चोला था वो पहन के निकले थे कि हम भी जो है इस लड़ाई के अंदर पीछे नहीं हटेंगे।